कोई भी कंपनी रियल है या फ्रॉड हम कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं आपको। देखिए, कोई भी कंपनी रियल है या फ्रॉड है, इसको जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है किसी भी कंपनी के रियल फ्रॉड या धोखेबाजी से बच सकें, आपके कोई भी पैसे का नुकसान ना हो। तो जो स्टेप्स बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। कोई भी कंपनी अगर जेन्यून है तो उसका रजिस्ट्रेशन किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ ज़रूर होता है। जैसे कि इंडिया में कोई अगर जेन्यून कंपनी है तो एमसीए के वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर होगा। आप गूगल पर जा सकते हो, यहाँ एमसीए सर्च कीजिए और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है mca.gov.in। इसको ओपन कर लीजिए। तो इस वेबसाइट पर आके आप किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक कीजिए। कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सब आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होने का दावा कर रही है, तो आप इसी वेबसाइट पर आइए एमसीए पर और इसका रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। इससे आप फ्रॉड और धोखेबाजी से बच सकते हो। दूसरा, एक कंपनी का वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए। अगर वो जेन्यून कंपनी है तो उसका एक वेबसाइट भी एक प्रोफेशनल तरीके से होगा। उस पर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है abc.com, तो उसका ईमेल आईडी जो होगा लगभग होगा info@abc.com, इस तरह से होगा। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई कंपनी है abcservices.com, ठीक है ना, abcservices.com, और उसका ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट पे लिखा हुआ है abc@gmail.com। तो बताइए gmail.com कोई अच्छा जेन्यून वेबसाइट है, gmail.com पे कॉन्टेक्ट क्यों रहेगा? तो इस तरह के वेबसाइट को समझ लीजिए कि आप मतलब कि संदेह से देख सकते हो, इसका पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर साइट है आपका abcservices.com, तो ईमेल आईडी कुछ इस तरह से होना चाहिए info@abcservices.com। तो ये कुछ समझ में आता है। इसके बाद तीसरा चीज़ है कि हर रजिस्टर्ड बिजनेस है, जो भी बिजनेस रजिस्टर है, उसका जीएसटी नंबर जो होता है, तो इसको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। आप gst.gov.in पर जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके जीएसटीएन नंबर को ज़रूर वेरीफाई कीजिए, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको संदेह से देखिए, फ्रॉड हो सकता है वो। चौथा चीज़ है कि कंपनी का रिव्यू और फीडबैक जरूर चेक कीजिए। आप गूगल रिव्यू में कर सकते हैं, उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो, या ट्रस्ट पायलट है वहाँ जा सकते हो। सोशल मीडिया पे देखिए उस कंपनी के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिंक्स को देखिए, तब आपको एक समझ आइडिया मिलेगा कि भाई यह कंपनी सही है कि नहीं। और अब ये भी देखिए कि कोई कंपनी का अगर बहुत सारे लोग एक ही दिन में रिव्यू कर रहे हैं, एक ही डेट में बहुत सारे लोग रिव्यू दिए हुए हैं, तो उसको भी संदेह से देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने जो है जानबूझकर जो है अपना रिव्यू अच्छा पॉजिटिव दिलवाया हो एक ही दिन में, तो वो भी आप संदेह कर सकते हो, डाउट कर सकते हो। पांचवा चीज़ है कि आप कोई भी कंपनी का जहाँ पर वो कंपनी है उसका एड्रेस चेक कीजिए, पॉसिबल हो तो वहाँ जाके देखिए, ठीक है ना। एड्रेस भी अगर अच्छा कंपनी है, चल रहा है काफ़ी सालों से, तो वो कंपनी कोई ऐसा जगह पर नहीं होगा, रेसिडेंशियल जगह पर थोड़ी होगा जहाँ पर लोग अपना घर द्वार बना कर रह रहे हैं। कंपनी अगर अच्छी होगी तो ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर बहुत सारे और भी कॉर्पोरेट कंपनी लोग होंगे, ठीक है ना। अब आप लोग वहाँ रह रहे हैं गली कूचा में, वहाँ कंपनी खोल के बैठ गए हो, ठीक है, छोटा मोटा, तो उस वैसा कंपनी भी ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो भी आप फ्रॉड की कैटेगरी में रख सकते हो। वो लोग ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, वो फ्रॉड करके भाग जाएगा, समझे, 1-2 महीने चलाएगा, पैसा लूटेगा, भाग जाएगा। ये भी एक रेड फ्लैग है। छठा चीज़ है कि कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, अच्छा है, जेन्यून है, तो आप जो है उनसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का ज़रूर डिमांड कीजिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, पैन कार्ड का हो गया, आपका जीएसटीएन नंबर हो गया, ये सब डिटेल ज़रूर मांगना चाहिए। इसमें लजाना शर्माना नहीं चाहिए। अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो आप समझ सकते हो कि वह कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी ये सब डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आप सोच सकते हो कि कंपनी फ्रॉड या धोखेबाज हो सकती है। उसके बाद अगला चीज़ है कि कंपनी का सोशल मीडिया लिंक्स ज़रूर होना चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी होती है तो उनका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, ये सब होता है, तो उस पर भी जाके आप चेक कीजिए कि भाई उसका सारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए लिंक्डइन प्रोफाइल है किसी कंपनी का, एकदम बिल्कुल अनपटी है, उसमें कोई पोस्टर नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे आप मालूम कीजिए जेन्यून है कि नहीं? तो उसको आप जेन्यून नहीं है समझिए, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है,
हर कंपनी अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल के कंपनी को प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन अकाउंटे नहीं है, उसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं? तो उसको भी एक फ्रॉड कैटेगरी में आप मान सकते हो। उसके बाद अगला चीज़ है कि पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई करना। जैसे कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका जो बैंक अकाउंट होगा कंपनी के नाम से होता है, रजिस्टर्ड जो नाम से वो कंपनी है उसी नाम से बैंक अकाउंट भी होगा। अब मान लीजिए abc.com कंपनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, और जो है ना बैंक अकाउंट खोला हुआ है रमेश कुमार के नाम से, तो इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप? ये गलत है बिल्कुल। कंपनी अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका बैंक अकाउंट भी ABC प्राइवेट लिमिटेड ही होना चाहिए, बिजनेस नेम। उसमें आप इंडिविजुअल का नाम रमेश कुमार, मनोज कुमार नहीं डाल सकते हो, तो ये भी गलत है। इसको भी आप फ्रॉड कैटेगरी में रख सकते हो। 9वां चीज़ है कि कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, अच्छी है, जेन्यून है, तो जनरली देखा जाता है कि वो अपना ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करती है। तो आपको ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि कंपनी ISO सर्टिफाइड है कि नहीं। उसका ISO सर्टिफिकेट नंबर भी आपको जानना चाहिए लेकर कंपनी से। आप जाओ कहीं भी अच्छी कंपनी में, देखोगे ना कि कंपनी में ही ISO सर्टिफिकेशन साटा रहता है दीवार पर, आप देख के समझ जाते हो कि भैया कंपनी अच्छा है ना। तो सर्टिफिकेट नंबर भी आपको मांगना चाहिए उसका, इससे वेरिफिकेशन होगा आपका, समझ में आएगा कि कंपनी अच्छी है या गलत है। अगर नहीं दे पा रहा है सर्टिफिकेट नंबर तो समझिए कि कंपनी यह फ्रॉड हो सकता है। 10वां चीज़ है कि जो भी कंपनी के पुराने कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लीजिए कि भाई कंपनी कैसी है, क्योंकि जो भी उसके कस्टमर होंगे, ठीक है, उनका पूरा उनके साथ एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, तो वो आपको सही चीज़ बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओल्ड कस्टमर का उनसे डिटेल लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, उनसे बतियाइए या उनसे मिलिए और उसका कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि सही कंपनी है तो आप उस थोड़ा विश्वास कर सकते हो कि भाई कंपनी सही हो सकता है। तो हमने बताया कि कोई भी कंपनी रियल है या फ्रॉड है उसको चेक करने का कितना सारा क्राइटेरिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप पता करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको जो है एक डिसीजन लेने में सहायता मिलेगा कि कंपनी रियल है या फेक है, रियल है या फ्रॉड है। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।